बिहारी शेखर बिहारी। चुनावी मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है चुनावी मौसम। होने वाला कोई घमासान है, कोई घमासान है चुनावी मौसम। छिड़ गया महारण है संग्राम, ये बड़ा भीषण है। अग्नि से भी प्रचंड क्रोध है, हृदय में धधकता प्रतिशोध है। विजय की प्रचंड हुंकार है, दोनों तरफ परस्पर प्रहार है। जीत का नहीं कोई विकल्प यहाँ, हार भला किसे स्वीकार। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। 3 अध्याय पूरे हो चुके हैं बिहार महाभारत के। 4था अध्याय प्रारंभ होने वाला है। स्वीकार नहीं किसी को कौरव कहलाना, इसलिए दोनों तरफ बस पांडव ही पांडव है। खोल दिया है नमो ने अपना तीसरा नेत्र, चुनावी रणभूमि में अब महातांडव। जनता जे, दमन डी, उत्पीड़न यू, और वो आरजेडी रोजाना जंगल राज का डर। बीजेपी का मतलब है बी से बड़का, जे से झूठा और पी से पार्टी। भाजपा जनाओ पार्टी हुआ। एक बार नई सरकार बनने दो, आप और नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हो, विश्वास रखिए। सौगात देने नहीं आए हैं, ये आए हैं सौगात लेने के लिए, वोट का सौगात देने। बहुत सारी घोषणाएं की थी, मुझको नहीं लगता है कि बिहार के लोग झांसे में आएंगे। कौन सांप है, कौन सांप नहीं है, कौन जहर पीता है, कौन जहर पिलाता है। उनका तो कर्तव्य है कि हम लोगों में फूट डालें। अरे भाई, इतना मैं बुरा था तो कमरे में आकर के एक चांटा मार देते। एक तरफ जंगल राज है और दूसरी तरफ विकास राज है। बिहार में है जंगल राज और उनके नाक के नीचे है मंगल राज। नहीं नहीं, यह मंगल राज पार्ट 2 है। आज बिहार में गरीब की थाली से दाल गायब किसने की? चुनाव में नारा लगता था हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब आजकल नारा लग रहा हर हर मोदी। बोला था मोदी, क्या महंगाई रोको, महंगाई रुको। नमो कोटि कोटि प्रणाम आपको। बिहार के चुनावी महाभारत में आपका ये विराट विशाल विकराल रूप देखकर मैं खो गया था, मैं बहक गया था। मैं महाभारत का कथावाचक संजय हो गया। धत तेरी। फिर हमको याद आया कि हम तो शेखर सुमन हूं, शेखर बिहारी हूं, लिट्टी चोखा खाने वाला एक आम बिहारी वोटर जो अपनी नजरों से अपने प्रिय दर्शकों को दिखा रहा है बिहार का चुनावी तमाशा। तो प्रोड्यूसर साहब, खिलवा आगे बढ़ाया जाए ना। ठीक बानो, ठीक है, खिलवा आगे बढ़ाते हैं। बाहुबली और वीर कटप्पा में जितनी ताकत होगी ना, उससे दुगनी शक्ति से नमो टूट पड़े हैं अपने दुश्मनों पर। एक हाथ से लालू तो दूसरे हाथ से नीतीश। दे दनादन, दे दनादन। लगता है बिहारी खाना आपके देह में ठीक से लग रहा है मोदी जी। हाँ, रत्ती भर आरक्षण कोई छीनने की कोशिश करेगा और किसी और संप्रदाय के नाम पर देकर के वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश करेगा, मोदी आपके आरक्षण की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। लालू जी भोरे से बहुत परेशान होके हिन्ने हुन्ने घूम रहे हैं। रबड़ी, जरा खोलो तो टीवी का बोला है नरेंद्र मोदी हमरा बारे में। अरे अभी देख रहे थे हम, बहुत गंदा गंदा बोले हैं नीतीश बाबू के बारे में, इसलिए तो हम टेंशन में हूं। नीतीश को हमसे ज्यादा भेटच का है, बहुत भारी षड्यंत्र मालूम होता है, इसलिए हम टेंशन आ गया हूं।
टेंशन ये मत, आपको भी बराबर गाड़ी दिए हैं। हाँ तब ठीक है, हमको देखना दो ये क्या बोलता है नरेंद्र मोदी हमरे बारे में। और नीतीश बाबू, आप जो कंप्यूटर देने की बातें करते हो, बिहार के नौजवानों को पूरी तरह पता है कि आपके कंप्यूटर में तो लालू वायरस लगा हुआ है, लालू वायरस। नरेंद्र मोदी ने लालू जी की कई पीढ़ियों का उद्धार कर दिया है। एक एक रिश्तेदार की ऐसी चुन चुन के खबर ले रहे हैं कि बड़ा भारी कंफ्यूजन मच गया। आज तक न्यूज चैनल के न्यूज रूम का नजारा तक बदल गया है। एडिटर साहब कह रहे, हे सुनो, जाके जल्दी से मोदी जी वाला वो बैठवा चला दो जो लालू जी के परिवार के बारे में बोले। लेकिन परिवार वाला कौन सा सर, बेटा पर या बेटी वाला? अरे बेटा वाला ही चलवा दो, लेकिन जल्दी। सर बड़ा बेटा या छोटा बेटा, दोनों के बारे में बोले हैं मोदी जी। माय फुट, जो पहले फुटेज मिले वो चलवाओ बेवकूफ। जिनको 1,25,000 करोड़ कैसे लिखना वो नहीं आता है, वो 1,25,000 करोड़ के पैकेज से क्या बिहार का भला कर पाएंगे क्या? करोड़ में 7 जीरो रहता है, लाख में 5 जीरो रहता है, हजार में 3 जीरो रहता है। लिखने की बात है तो प्रधानमंत्री जी हमको कितना जानते हैं। जिया लालू के लाला, जिया तू 1000 साला, तनी डांटी के तनी हड़काई के देखाई भैया। लालू जी के सुपुत्र लोग कह सकते हैं 20 साल बाद अपने लड़का लोग से, अरे जानते हो बिहार के चुनाव में हमारी रोज मुहामुही लड़ाई होती थी नरेंद्र मोदी से। बाबूजी, नीतीश चाचा, ये लोग तो कोहने के लिए थे, असली मुकाबला तो तेजस्वी यादव और नरेंद्र मोदी के बीच में था। मोदी जी ने एक काम तो किया है गजब का, इतनी जनसभाएं, इतनी रैलियां और इतने लोगों के बारे में बात की है कि बिहार का हर नेता अब उम्मीद से है। सुनने में आया है कि रंजीत डान की वाइफ के प्रचार में गए थे मोदी जी, वहां बहुत लोग के बारे में बोले हैं, क्या पता कोई रैली में हमरे बारे में बोल दे, तब तो हमरी तकदीरें एकदम चमक जती। पगला गई बाड़ू, अरे तुम तो निर्दलीय ना हो बेब, तुम्हारे बारे में काहे बोलेंगे देश के प्रधानमंत्री? अरे वो जब मेघालय और क्या कहा जाता है लद्दाख के लोकल चुनाव पे बोल सकते हैं, तो फिर हमरे बारे में काहे नहीं बोलेंगे? लद्दाख वाले ने तो दिवाली मना ली, बिहार 8 तारीख को दिवाली मनाएगा कि नहीं मनाएगा? मैं आपको 8 तारीख को दिवाली मनाने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हर मुद्दे और हर नेता पे बोल रहे हैं मोदी जी। उनके दनादन आक्रमण से महागठबंधन बौखला गया है। लालू और नीतीश दोनों ने अपना अपना काम बांट लिया है। विकास वाला मुद्दा पर जवाब नीतीश कुमार दे रहे हैं, कुछ अलाय बलाय अनाप शनाप टाइप अंताक्षरी खेलना हो तो लालू जी टक्कर ले रहे हैं। उनकी चुनाव की सभा में 80% समय 80% मोदी 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 यही चला रहता है। मोदी मोदी आम का कोधी। अरे लालू जी, आप काले कबूतर काटो, सफेद कबूतर काटो, मिर्ची का धुआं करो। अगर यही करना है तो आपकी पार्टी का नाम भी तो बदल दो, राष्ट्रीय जादू टोना दल। जादू टोना का पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मंत्र तंत्र षड्यंत्र करता है वो लोग। लालू चिल्ला रहे हैं मोदी 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 आम का कोदी। आप अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रीय जादू टोना दल रख दो। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जंतर पार्टी है। बिहार की राजनीति पहले से ही बहुत चकाचक रंगीन थी, लेकिन नमो के शुभागमन ने इसमें और रंग भर दिए। हमेशा फाइल में घुसे रहने वाले सुशासन बाबू तक आजकल कवि हो गए हैं। सुना है गाना उना लिखने लगे हैं, पैरोडी शैरोडी बनाने लगे हैं। बहती हवा सा था वो, कहां गया उसे ढूंढो। बहती हवा सा था वो, बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। भी पार्टनर थे ये तो पता था, लेकिन उनको ढूंढ ढांढ करके
अगर कविता की पैरोडी करने का मन कर गया तो भी 3 इडियट वाला कर गया, 3 इडियट वाला कर गया। वाह नीतीश बाबू वाह, क्या क्या आपका मनोरंजन का खेल है। नीतीश कुमार बार बार नरेंद्र मोदी को ललकारते हैं कि आइए चुनावी डिबेट कर लीजिए, आइए। लेकिन हम तो कहते हैं कि आप लोग डिबेट नहीं, मुशायरा कर लीजिए। काहे कि दोनों अमदी शायर हैं, दोनों की दाढ़ी है, दोनों के अपने अपने फैन हैं। आज तक चैनल की टीआरपी थोड़ी और बढ़ जाएगी। एक्शन से भरपूर, कॉमेडी प्रचुर, नौटंकी जबरदस्त, इमोशन लबालब, मतलब हर एंटरटेनमेंट का बाप, वो भी एकदम एफओसी, फ्री ऑफ कॉस्ट, फोकट में मुफ्तिया। ए महाराज, कभी एक को कप चाय पिलाए हैं आप लोग हमको? दिन रात आपको एंटरटेन करते हैं। छोड़िए, चलिए चुनाव के बाद पिएंगे कभी चाय आपके यहां। अब देखिए आगे का तमाशा। अरे बाप रे बाप, देखा हो तमाशा। इस कार्यक्रम में हम पहले बताए थे कि बिहार चुनाव पर ऊपरी हवाओं का जोर है। इलेक्शन थोड़ा भूतिया हो गया है, मतलब रामसे ब्रदर्स के लिए हॉरर फिल्मों का बहुत सा आइडिया निकल रहा है इस इलेक्शन से। तमाम पार्टियां या तो एक दूसरे पर भूत लगा रही हैं या भूत उतार रही हैं। अब इस कहानी में ताजा अपडेट ई है कि लालू जी विंध्याचल में जिन पगला बाबा के पास गए थे, पगला बाबा इनका नाम है, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, तो पगला बाबा के यहां गया एक तो रिपोर्टर इन्वेस्टिगेशन कर। तब पगला बाबा पहले उसको लाठी से पिटवा दिए और उसके बाद कुत्ता से रगड़वा दिए। देखिए भाई रिपोर्टर लोग, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमारा सुझाव है आपको, ये सब लंद फंद स्टोरी में काहे पढ़ते हैं आप लोग? हाँ, ठीक है कि आप थाना में जाके रिपोर्ट कर दिए, लेकिन मान लीजिए अगर भूत लगवा दे तो क्या कीजिएगा? कोई इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती है भूत उतरवाने के लिए। डिस्क्लेमर, यह चैनल किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है। कृपया भूत प्रेत की बातों को गंभीरता से न ले, क्योंकि इसे आपके नेता बहुत गंभीरता से लेते हैं। वैसे गंभीरता से बिहार के इस चुनाव में कोई कांग्रेस पार्टी को भी नहीं ले रहा है, लेकिन इससे राहुल गांधी या सोनिया जी के उत्साह में कोई कमी नहीं आ रही। वेरी गुड। राहुल जी लगातार बिहार आ रहे हैं और बाहें चढ़ा चढ़ा कर नरेंद्र मोदी को ललकार रहे हैं। अब मोदी जी जहां लालू यादव के बच्चों के आरोपों का जवाब दे रहे हैं, तो वहां राहुल के हमलों पर चुप कैसे रहें? कहां भी मोदी जी जाते हैं कुछ ना कुछ बोल देते हैं, मगर उसमें सच्चाई नहीं, क्योंकि यही इनकी ट्रेनिंग है। लेकिन मैं जरा कांग्रेस को पूछना चाहता हूं। खैर बिहार में तो उनको कोई पूछता नहीं है, 40 सीटें तो वैसे की वैसी एनडीए को उन्होंने दे दी है, मैदान में ही कोई नहीं है। नमो के भाषणों के अंदाज से समझ में आ रहा है कि शत्रु भैया बिहार छोड़कर क्यों चले गए। अरे उनकी यहां कोई जरूरत ही नहीं है। सच बात तो यह है कि मोदी जी के होते हुए एनडीए को किसी स्टार की जरूरत नहीं। वैसे जाते जाते बहुत मार्मिक सा एक तो ट्वीट कर गए हैं अपने शत्रु भैया, अब मैं सिर्फ वोट डालने वाले दिन ही बिहार आऊंगा। बहुत इमोशनल कर दिए भैया, अब हमको प्रोग्राम खत्म कर लेने दीजिए, फिर किसी कोनवा में जाके रो लेंगे। बिहार के चुनावी तमाशे में आज बस इतना ही। फेसबुक, ट्विटर या आज तक की वेबसाइट जिस माध्यम से चाहें आप हम तक पहुंच सकते हैं। हमको दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए प्लीज देखते रहिए आज। जय प्लीज देखते रहिए आज तक। अब की बारी शेखर बिहार।